बाबा साहब लिखते हैं कि भगवान बुद्ध को दरिद्रता नापसंद थी। उस व्यक्ति को जिसने राजमहालय को ठोकर मार दी थी और जंगल में काषाय वस्त्र पहने घूम रहा था, उस व्यक्ति ने समाज को ये उपदेश किया कि भाई तुम पैसा कमाओ, महल खड़े करो, ये करो, वो करो। तो ये उन्हीं की सामर्थ्य थी जो उन्होंने एक सन्यासी को एक भोग ऐश्वर्य आसक्त व्यक्ति के रूप में बदल दिया। पर चलो, जो भी उन्होंने किया ठीक किया। बाबा साहब लिखते हैं उन्हें क्या नापसंद था और क्या पसंद था। तो इस संदर्भ में वो लिखते हैं कि उन्हें दरिद्रता नापसंद थी। अनाथ पिंडक को बताते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए। गंभीरता से समझना, बहुत गंभीर विषय है। भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक को कहा कि व्यक्ति को धनार्जन क्यों करना चाहिए। किसी एक आर्य श्रावक को जिसने मेहनत करके धन कमाया है, जिसने हाथों से परिश्रम करके धन कमाया है, जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है तथा जिसने न्यायतः धन कमाया है, वह उस धन से अपने आप को प्रसन्न बनाता है, आनंदित बनाता है, उसे प्रसन्नता तथा आनंद को बनाए रखता है। वह अपने माता पिता को सुख और आनंद देता है और उन्हें सुखी और आनंदित बनाए रखता है। इसी प्रकार अपने स्त्री बच्चों को, अपने दासों को तथा अपने कमकरों को धनार्जन करने का पहला उद्देश्य यही है। उसके बाद कई उद्देश्य उन्होंने लिखे हैं, ये तो आपके स्क्रीनशॉट सारे लगे हैं। और हम जिस उद्देश्य तक आना चाहते हैं, जो पॉइंट 6 है, इस पर निगाह डालने की ज़रूरत है कि जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है, न्यायपूर्वक जब कोई व्यक्ति धन कमाता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अतिथि यज्ञ कर सकता है, पितृ यज्ञ कर सकता है, राज यज्ञ कर सकता है तथा देव यज्ञ कर सकता है। यह चौथा उद्देश्य है। मतलब ये कि वो अतिथि यज्ञ कर सकता है। अतिथि यज्ञ का मतलब है कि मेहमान नवाजी, अथवा दरवाजे पर यदि कोई भिक्षुक आ जाए, जो हमें बिना जानकारी दिए अचानक आ जाता है, उसी को हम अतिथि कहते हैं। तो अचानक जो आ जाए उसे वो भोजन दे सकता है। पितृयज्ञ कर सकता है। अब पितृयज्ञ से मैं जो जानता हूँ वो तो वही जानता हूँ जो हम लोग आश्विन मास में पितरों के निमित्त सब कुछ देते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पितरों के निमित्त जल देते हैं, पितरों के निमित्त स्वधा करते हैं, जो कुछ भी है ये वैदिक कर्म है। पितृयज्ञ पूरी तरह वैदिक कर्म है। अब भीमयानियों के हिसाब से पितृकर्म क्या हो सकता है, क्योंकि जिसके माता पिता जीवित हैं उसके संदर्भों में तो ये बात चल सकती है कि भाई माता पिता की सेवा कर सकता है। और अगर जिनके माता पिता नहीं जीवित हैं, क्योंकि पितृ शब्द से पिता ही लिया जाएगा, या तो पिता लिया जा सकता है या फिर पितर लिए जा सकते हैं। तो यदि माता पिता किसी के मर गए हैं तो वो पितृयज्ञ कैसे करेगा, ये भीमयानियों से आप लोग पूछ सकते हैं। फिर राजयज्ञ कर सकता है, अर्थात राजा को कर दे सकता है। जो राज्य व्यवस्था में उसकी जिम्मेदारी है कि भाई हम कमाते हैं, उसका कर राजा को देंगे, तो फिर राजा व्यवस्था करेगा समाज की, प्रजा की, तो हम कर दे सकते हैं। और फिर देव यज्ञ कर सकता है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देवताओं को मानते ही नहीं थे तो फिर ये देव यज्ञ कौन सी, देवता कौन? फिर तो धरती के देवता ब्राह्मण। इसका मतलब फिर वो ब्राह्मणों को खिला पिला सकता था। मतलब कि जो गृहस्थ ब्राह्मणों को खिलाए पिलाए ना, वो सुखावती भी हो नहीं पहुंच सकता। ये बाबा साहब की निगाह में सिद्ध होता है। तो भाई आप अतिथि यज्ञ और राजयज्ञ को अगर निकाल दें तो ये जो पितृयज्ञ है और देव यज्ञ है, ये विशुद्ध वैदिक कर्म है। अथवा बौद्ध मत में भी कोई ऐसा देव कर्म है और पितृकर्म है, और यदि है तो फिर देवताओं की सत्ता तो माननी पड़ेगी ना। तो किस मुंह से भीम यानी ये कह सकता है कि बाबा साहब के मत में या मैं देवताओं को नहीं मानता? और यदि आप नहीं मानते हैं तो बाबा साहब के मत में भी आप निकृष्ट हैं, सुखावती भी हो जाने लायक तो हैं ही नहीं, और पितरों के श्राप के भोगी होंगे। भगवान बुद्ध ने वास्तव में एक सन्यास धर्मा व्यक्ति के लिए, एक मुमुक्ष व्यक्ति के लिए जो भिक्षुक बन चुका है, जो संन्यास ले चुका है, ऐसे व्यक्ति के लिए सारे वैदिक कर्मकांड ना करने का आदेश किया है। पर एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य रूप से उन्होंने पितृयज्ञ करने का आदेश दिया है। तो भगवान बुद्ध
गृहस्थों के लिए वैदिक धर्म का ही उपदेश करके गए हैं। किसी भी तरह आप इसे डिनाई नहीं कर सकते कि भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म के पालन का उपदेश नहीं किया। प्रत्येक गृहस्थ के लिए वैदिक धर्म का अवलंबन करना बाबा साहब को भी अभीष्ट है, भगवान बुद्ध को भी अभीष्ट है। और जो लोग नहीं करते तो वो उसका दुष्फल जरूर भोगेंगे, अगर देवता होते हैं, अगर पितृ होते हैं। और कम से कम बाबा साहब की सम्मति में देवता भी होते हैं, पितर भी होते हैं, और ये यज्ञ करने चाहिए। जिन दलित भाइयों को बुद्ध के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है, क्या उन दलित भाइयों ने स्वयं भी कभी बाबा साहब की पुस्तक पढ़ी? और यदि बाबा साहब ही आपके उद्धारक हैं तो भी बाबा साहब भी यही चाहते हैं कि धन कमाने का जो लक्ष्य है वो है भौतिक जीवन की सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये एक लक्ष्य है। तो उसके साथ साथ अपने सगे संबंधियों और मित्रों को सहयोग करना, तो देवताओं के निमित्त यज्ञ करना, पितरों के निमित्त पितृकर्म करना, पितृतर्पण करना। मनु ने भी वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ करने के लिए मना किया है, लेकिन पितृकर्म करने की आज्ञा दी है। आमंत्रक यज्ञ और आमंत्रक पितृकर्म करने की आज्ञा दी है। यही आज्ञा भगवान बुद्ध ने भी दी है, और ये आज्ञा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी देने के लिए बाध्य ही हुए। तनोतना सदाशिवम।